ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बिहार के भोजपुर जिले से आई एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली खबर का डीप डाइव करने वाले हैं। आरा पुलिस ने हाल ही में एक बहुत ही सटीक और स्मार्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे अनफोल्ड हुआ। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 28। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हम यहाँ 28 किलोग्राम गांजे की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक रूटीन चेकिंग के दौरान इतनी भारी मात्रा में मादक पदार्थ का पकड़ा जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ इशारा करता है कि ये किसी गली मोहल्ले के छोटे मोटे तस्कर का काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही शातिराना तरीके से ली जाई जा रही एक बहुत बड़ी खेप थी जिसे पकड़ा गया है। तो इस पूरी घटना की शुरुआत ना एक बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाले दिन होती है। सिकराहटा थाने की पुलिस टीम अपनी रेगुलर ड्यूटी पे थी, तभी वहां से एक स्कॉर्पियो गुजरती है। पुलिस की पैनी नजरों को उस गाड़ी में कुछ संदिग्ध लगा, और जब उन्होंने उस स्कॉर्पियो को रोककर उसकी तलाशी ली तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। गाड़ी के अंदर बस 2 साधारण से दिखने वाले काले रंग के बैग रखे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक आम पैसेंजर गाड़ी और उसमें रखे आम से काले बैगों के अंदर 28 किलो अवैध गांजा छिपाया गया था। यह दिखाता है कि आजकल इन तस्करों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बिल्डअप होती है। गुप्त सूचना और वाहन जांच, द टिप ऑफ एंड ट्रैप। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके डिकोड करते हैं। देखिए, पुलिस का यह ऑपरेशन सिर्फ किसी तुक्के या किस्मत के भरोसे सफल नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी थी। हुआ ये कि सबसे पहले पुलिस को एक सीक्रेट टिप ऑफ यानी गुप्त सूचना मिली। किसी ने अलर्ट किया कि एक स्कॉर्पियो के जरिए गांजे की बहुत बड़ी खेप स्मगल की जा रही है, और पुलिस ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। उन्होंने तुरंत फतेहपुर बाजार के पास एक सघन वाहन जांच, मतलब एक इंटेंसिव चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी चुस्ती का नतीजा था कि उस खास स्कॉर्पियो की सटीक तलाशी ली जा सकी और फाइनली गिरफ्तारी हुई। यह सिकराहटा पुलिस की मुस्तैदी का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, स्कॉर्पियो से गांजा बरामद यानी द कॉन्फिस्केशन। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है वो ये है कि गिरफ्तार किए गए तस्कर कोई और नहीं बल्कि पिता और पुत्र हैं। एक पारिवारिक ऑपरेशन। जनरली क्या होता है कि जब इतने बड़े लेवल पर स्मगलिंग पकड़ी जाती है तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट या कोई शातिर क्रिमिनल गैंग शामिल होगा, राइट? लेकिन यहां फैक्ट्स बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। शशि भूषण सिंह और उनका बेटा सूरज कुमार, ये दोनों चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसौर गांव के रहने वाले हैं। मतलब नशे के इस काले कारोबार में एक बाप और बेटा पार्टनर बनकर काम कर रहे थे। यह हमारे समाज के लिए वाकई एक बेहद गंभीर और सोचने वाली बात है कि कैसे एक पिता पुत्र के रिश्ते का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई नेटवर्क चलाने के लिए किया जा रहा था। यह लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, इस जोड़ी को अपने किए का नतीजा भी तुरंत भुगतना पड़ा। पुलिस ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। एनडीपीएस यानी स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम। हमारे देश में ड्रग्स के खिलाफ ये सबसे सख्त कानूनों में से एक है, और इस त्वरित कानूनी कार्रवाई का सीधा सा रिजल्ट ये हुआ कि पिता और पुत्र दोनों को ही तुरंत न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब हम रुख करते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ, नेटवर्क की तलाश में पुलिस यानी ट्रेसिंग द सप्लाई चेन। माल ढोने वाले इन कैरियर्स को पकड़ना तो बस एक शुरुआत है, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि स्थानीय प्रशासन का रवैया कितना प्रोएक्टिव है। थानाध्यक्ष सनोज कुमार का जो बयान सामने आया है वो ये एकदम क्लियर कर देता है कि जिले में ड्रग्स के खिलाफ लगातार एक एग्रेसिव अभियान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है? ये जांच अब 2 सबसे अहम सवालों को रेखांकित करती है। पहला कि गांजे की ये उतनी बड़ी खेप आखिर लाई कहां से गई थी, और दूसरा इसे किन इलाकों में सप्लाई किया जाना था। लोकल ड्रग नेटवर्क्स के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन वाकई में काबिल तारीफ है। और इस सब का समाज पर क्या असर हुआ, आइए देखते हैं। कार्रवाई का समाज पर असर यानी रिपल इफेक्ट्स इन आरा। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी रिकवरी का असर सिर्फ पुलिस स्टेशन की फाइलों तक सीमित नहीं रहता। इसका इम्पैक्ट पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। एक तरफ तो इलाके के जो बाकी तस्कर और क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बीच पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और वो खौफ में हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आम और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं वो पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की जमकर सराहना कर रहे हैं।
कम्युनिटी की तरफ से अब एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड उठ रही है कि इस नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पब्लिक का ये सपोर्ट मिलना एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आके खड़े होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये खेप आखिर कहाँ से आई थी और इसे कहाँ जाना था? 28 किलो का ये विशाल कंसाइनमेंट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और इसका असली डेस्टिनेशन क्या था? हालांकि सिकराहटा पुलिस ने इस स्कॉर्पियो को पकड़कर एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन ये अनसुलझी पहेली एक बहुत बड़े और हिडन नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है। ये हम सभी को ये सोचने पर विवश करती है कि पर्दे के पीछे चल रहे इस ड्रग सिंडिकेट का असली स्केल आखिर कितना बड़ा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो बड़ी स्ट्राइक हुई है, इसने इस ड्रग सप्लाई चेन की कमर जरूर तोड़ दी है।